नमस्कार। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश विचलित है, गुस्से में है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि मंगलवार 22 अप्रैल को हुई उस जघन्य वारदात को जब कुछ ही घंटे हुए थे, हमले में कुल कितने लोग मारे गए हैं या कितने लोग घायल हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी भी तब तक नहीं आ पाई थी। ये आतंकी हमला किसने करवाया, किस मकसद से करवाया गया, हमला करने वाले आतंकी कितने थे, इसको लेकर भी कोई पुष्ट जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई थीं। जो बेकसूर लोग उस आतंकी हमले में मारे गए, उनकी लाशों से खून भी तब तक नहीं सूखा था कि बीजेपी इसे कैश कराने के लिए तुरंत मैदान में कूद पड़ी। और इसके गवाह हैं बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से लॉन्च किए गए ये अलग अलग पोस्टर। बीजेपी ने चतुराई यह दिखाई कि इन पोस्टरों को अपने नेशनल हैंडल से जारी नहीं किया, बल्कि इसके लिए चुना अपनी उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिट को, ताकि अगर कोई विवाद होने पर पीछे हटने में आसानी रहे। बीजेपी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को तुरंत कैश कराने की आतुरता दिखा डाली और यही नहीं, हमले के बाद से लेकर अब तक लगातार वो उसे कैश कराने में जुटी हुई है। बीजेपी ने पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में अपने लिए चुनावी नारे गढ़ दिए हैं। इस कैंपेन की शुरुआत बीजेपी ने कराई अपनी उत्तराखंड यूनिट के सोशल मीडिया अकाउंट से। 22 अप्रैल को शाम को जब हमले के बारे में जानकारियां अभी आ ही रही थीं कि 22 अप्रैल की शाम 7:15 पर बीजेपी ने उत्तराखंड वाले हैंडल से यह पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया, जाति नहीं सिर्फ धर्म देखा गया। जाहिर है इस पोस्टर के बारे में सोचने में, उसे ऊपर लेवल से अप्रूव कराने में, उसे बनाने में कुछ समय तो लगा ही होगा, क्योंकि पार्टी का पोस्टर है, वैसे ही तो जारी नहीं हो जाएगा। तो हम एक मोटा मोटा अनुमान ये लगा सकते हैं कि उत्तराखंड बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से अगर ये पोस्टर 22 अप्रैल को शाम 7:15 बजे जारी हुआ है, तो उसकी तैयारी करीब आधा एक घंटे पहले तो शुरू हुई ही होगी। यानी अनुमान है कि शाम करीब 6 बजे से इस पोस्टर की तैयारी शुरू हो गई होगी। जबकि शाम 5:40 तक तो यही पता नहीं था कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट बता रही है कि शाम 5:40 पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक विदेशी पर्यटक के मारे जाने और 6 लोगों के घायल होने की ही सूचना थी। शाम 5:45 यानी 5:45 बजे खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत करके मौके पर जाने को कहा है। यानी शाम 6 बजे तक इस आतंकी हमले की तीव्रता का अंदाजा सरकार को भले ही कुछ हो गया होगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सूचनाएं नहीं आ पाई थीं। बीजेपी के पोस्टर जारी होने से 5 मिनट पहले यानी शाम 7:10 पर तो अनंतनाग पुलिस ने इस हमले को लेकर कंट्रोल रूम शुरू करने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी ही दी। शाम 7:34 पर सूत्रों के हवाले से खबरें छपने लगी कि मृतकों की संख्या 26 से 30 के बीच हो सकती है, लेकिन तब भी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन बीजेपी इससे पहले ही इस आतंकी हमले को भुनाने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। अब कोई इसे भले ही प्रोफेशनल स्मार्टनेस कहे, लेकिन इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन के लिए आपदा में अवसर जैसी सिचुएशन बना दी है। लेकिन एक खास बात आप जरूर गौर कीजिएगा, बीजेपी के इस पोस्टर में कहीं पर भी पहलगाम के आतंकी हमले पर दुख नहीं जताया गया है। अक्सर सोशल मीडिया पोस्टर जारी करते समय यूजर जो है आप उसके बारे में 1-2 लाइन का कंटेंट जरूर लिखते हैं। बीजेपी ने भी एक लाइन लिखी है, लेकिन इसे कैश कराने की आतुरता ऐसी थी कि उसमें कहीं पर भी इस हमले पर दुख जताते शब्द खर्च नहीं किए गए। उसके बाद इसी तरह का पोस्टर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ स्टेट यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल से भी जारी करवाया। इसकी टाइमिंग थी 22 अप्रैल को रात 9:10, जिसमें भी सेम कंटेंट था, धर्म पूछा जाति नहीं, बस थोड़ा शब्द आगे पीछे किए गए। इस पोस्टर को जारी करने वाले ट्वीट में या फेसबुक पोस्ट में भी वही बात देखने को मिली। बीजेपी की तरफ से कहीं पर भी पहलगाम के आतंकी हमले पर दुख नहीं जताया गया इस पोस्टर में। फिर हमले के अगले दिन यानी बुधवार 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बीजेपी ने उत्तराखंड के सोशल मीडिया हैंडल से एक नया पोस्टर जारी करवाया, जिसकी भाषा भी वही थी कि गोली मारने से पहले शांति दूतों ने सिर्फ धर्म पूछा। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें भी पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा नहीं की गई है, मरने वालों के प्रति दुख नहीं जताया गया है, उनके परिवार वालों को सांत्वना नहीं दी गई है। बस अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इन पोस्टरों की भाषा पर गौर करना बहुत जरूरी है।
आतंकियों ने धर्म पूछा, ये बात कुछ चश्मदीदों या पीड़ितों के बयानों से पुष्ट होती है, लेकिन बीजेपी ने उसमें भी यह जोड़ दिया कि जाति नहीं पूछी, यानी उसे ट्विस्ट कर दिया। आखिर बीजेपी ने अपने पोस्टर में यह क्यों नहीं लिखा कि आतंकियों ने धर्म पूछा, इलाका नहीं, या आतंकियों ने धर्म पूछा, राज्य नहीं, या आतंकियों ने धर्म पूछा, देश नहीं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में विदेशी भी मारे गए हैं। इस आतंकी हमले में मरने वाला एक मुसलमान भी है जो कि पहलगाम का ही है। तो क्या उसे भी धर्म पूछकर मारा गया होगा? वैसे धर्म पूछकर तो इस देश में बहुत सी हिंसाएं हुई हैं, लेकिन पहलगाम हमले की आड़ में बीजेपी जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही है उसके राजनीतिक मंसूबे भांपना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। उसने अपने पोस्टरों में जाति को रिजेक्ट करके एक धर्म को यानी हिंदुत्व को अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की है। यानी वो सीधे सीधे उस अपोजिशन को टारगेट कर रही है जो कि जाति के सवाल उठा रहा है, जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो राजनीतिक तौर पर जातीय गोलबंदियां हो रही हैं। इस पोस्टर के जरिए ऐसा लगता है कि बीजेपी उन पॉलिटिकल फोर्सेस को टारगेट कर रही है। और सामने क्या है? सामने है बिहार चुनाव, जहां उसे विपक्ष के जातीय चक्रव्यूह को भेदने की बड़ी चुनौती है। इसलिए अगर पहलगाम के आतंकी हमले में बीजेपी के इस कैंपेन की गूंज बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वरना बात तो इस पर भी होनी चाहिए थी कि जब पहलगाम जैसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट पर इतनी बड़ी तादाद में सैलानियों का जमघट था तो वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? सवाल तो खुफिया नाकामी पर भी उठने चाहिए थे। सवाल तो सरकार के उन दावों पर भी उठने चाहिए थे जिसमें जम्मू कश्मीर में शांति को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। सवाल तो यह भी उठने चाहिए कि देश में जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के जो दावे किए गए थे उनका क्या हुआ? सवाल तो बहुत हैं। सवाल तो 2019 के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के भी अभी तक अनसुलझे हैं। आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि पुलवामा हमले में कार में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कैसे पहुंच गया। लेकिन पार्टी लेवल से लेकर मीडिया तक एक ही तरह का ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाया जा रहा है। जब धर्म वाला नैरेटिव चलने लगेगा तो भला पुलवामा से लेकर पहलगाम तक के असली सवालों पर कौन बात करेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो के कंटेंट से अगर आप सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक करके ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।